बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में कल उस अहम केस की समाअत है जो कि गुज़िश्ता कई हफ़्तों से सबकी तवज्जो का मरकज़ है, यानी इलेक्शन से मुताल्लिक़ केस। तमाम सूबाई असम्बलियों का और कौमी असम्बलियों का एक दिन में इलेक्शन कराने से मुताल्लिक़ केस, उसका ये कल समाअत जो है वो फ़िक्स है और ये बड़े ड्रामाई अंदाज़ में फ़िक्स हुई है। कहा यह जा रहा था कि ये 27 तारीख़ को जो है वो इलेक्शन कमीशन को पैसे फ़राहम करने के लिए हुकूमत को मोहलत दी गई थी, लेकिन उसमें हुआ ये कि आज पता चला कि चीफ़ जस्टिस साहब यानी उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो अलील हो गए और उन्होंने आज जितने भी उनके काज लिस्ट थी, उनके यानी केसेस जो फ़िक्स थे उनके समाअत होने के लिए, वो तमाम के तमाम जो हैं वो डी लिस्ट कर दिए गए, यानी उनकी समाअत मुलतवी कर दी गई। तो ख़्याल ये किया जा रहा था कि कल भी शायद चीफ़ जस्टिस जो है वो मुकदमात की समाअत नहीं करेंगे, लेकिन ड्रामाई तौर पर एक सप्लीमेंट्री काज लिस्ट जारी हुई जिसमें यह बताया गया कि चीफ़ जस्टिस कल बिल्कुल किसी केस की समाअत नहीं करेंगे सिवाय एक केस के जो कि इलेक्शन से मुताल्लिक़ है, यानी जिसकी के 11:30 बजे समाअत होनी है। अदील, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ड्रामाई अंदाज़ में ये हुआ है क्योंकि देखें कल कोई किसी और केस की समाअत नहीं है, बिल्कुल, और सिर्फ एक है। आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है और उसकी सिग्निफिकेंस इस वजह से ज़्यादा है। आपने ख़ुद बात की कि एक तो ड्रामाई अंदाज़ में जो काज लिस्ट जारी हुई है, अब से कुछ देर कबल कुछ हमारे नामवर तजियाकार और तबसरा निगार इस बात पर रोशनी डाल रहे थे कि शायद कल भी समाअत नहीं होगी। आज क्योंकि चीफ़ जस्टिस अदालत के बायस सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सके और इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा था, मुझे तो मेरे ज़राए ने भी ये बताया था कि कल शायद चीफ़ जस्टिस जो है वो ना आ सकें, मगर अब हुआ ये है कि चीफ़ जस्टिस कल भी रूटीन के जो मुकदमात हैं, जो उनके कमरा अदालत नंबर 1 में 9:30 बजे की जो फाइनल काज लिस्ट है उसके जो मुकदमात हैं उसकी समाअत वो नहीं करेंगे। उस वक्त के दौरान वो चैम्बर में रहेंगे, अपना मतलब है वो ओपन कोर्ट में नहीं आएंगे, आराम करेंगे। उसके बाद 11:30 बजे अदालत ने अब जो काज लिस्ट जारी कर दी है इंतखाबात से मुतल्लिक़ केस की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अदालत ने वक्त दिया हुआ था वज़ारत ख़ज़ाना को 27 तारीख तक फ़ंड्स जारी करने के हवाले से, जो 14 मई को इंतखाबात कराने का है। और दूसरी जानिब हुकूमत यानी PDM की जो हुकूमत है उसको ये कहा हुआ है कि डायलॉग का जो प्रोसेस है उसके ऊपर अपना जो अमल दरामद रिपोर्ट है वो जमा करवाएं कि पेशरफ्त अब तक क्या हुई है। बज़ाहिर अभी तक नज़र यही आ रहा है कि उसमें कोई पेशरफ्त होती नज़र नहीं आ रही। एक तो डायलॉग के ऊपर, डायलॉग में भी पेशरफ्त नहीं हुई और पैसे देने में भी पेशरफ्त नहीं हुई। पैसे वालों को हमें यही मालूम हुआ है कि आज इजलास भी हुआ हुकूमती जमातों का और इत्तेहादी जमातों का, और उसमें इस बात का इयादा किया गया कि कोई पैसे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हमने इलेक्शन कमीशन को नहीं देने, कोई इलेक्शन नहीं कराने और ये मामला जो है इसी तरीके से ड्रैग करना है। और बल्कि उन्होंने चीफ जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने वही पहली वाली बात दोहरा दी कि जी ये तो अभी मामला जो है ये 4-3 वाला है, यानी ये फ़ैसला ही नहीं है, हम तो उस 4-3 वाले फ़ैसले को मानते हैं, यानी बैक टू स्क्वायर वन जिसे हम कहते हैं ना, ये फिर दोबारा इस पूरे मामले को यानी वहाँ ले जाने की कोशिश है कि जी इसको फिर शुरू से ज़ीरो से शुरू किया जाए। सर ये इनका हुकूमत टैक्टिक्स लग रही है। हुकूमत का एक हमें तो नज़र आ रहा है एक वतीरा बन चुका है कि अदालत के साथ ये वही कर रहे हैं, वो जैसे एक होता है ना बगल में छुरी मुंह में राम राम, वो अदालत के सामने पेश होते हैं तो कहते हैं हम आपका एहतराम करते हैं, जैसा आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। अदालत से बाहर आते हैं तो फिर वही रिडिक्यूल करने का एक प्रोसेस शुरू होता है। रात को मैं एक प्रोग्राम में सुन रहा था, अज़मा बुखारी साहिबा हैं, हालांकि उनके वाले साहब बहुत बड़े वकील थे, बुखारी साहब, वो ये बातें कर रही थी और वो भी यही कह रही थी कि जो 3-4 का मामला है वो अभी तक हल नहीं हुआ और 4 जजेस जो हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि ये फ़ैसला हमारा अक्सरियती था, चीफ़ जस्टिस का फ़ैसला अक्सरियती नहीं है। तो दरअसल उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है या उनकी जो टोन है उससे अंदाज़ा यही हो रहा है कि वो महाजराई की तरफ जा रहे हैं। देखना ये होगा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो बेशक एक अच्छी बात है, जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं, अदालती दरगुजर का मुजाहरा कर रहे हैं, क्या वो दरगुजर ही करते रहेंगे, जुडिशल रिस्ट्रेंट ही करते रहेंगे? क्योंकि बहुत सारे हल्के अब ये कह रहे हैं, जो कानूनी हल्के हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर चीफ़ जस्टिस अपनी अथॉरिटी नहीं मनवा सकते तो फिर उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। अगर वो अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद ना करने वाले एक फ़रीक पर तौहीन अदालत नहीं लगा सकते, या चलें तौहीन अदालत ना भी लगाएं, उसको तलब करें, उससे पूछें कि आप हमारे फ़ैसले पर क्यों अमल दरामद नहीं कर रहे। तो ये बेसिकली एक कमज़ोरी का मैसेज चीफ़ जस्टिस की जानिब से आ रहा है। और अब जो कल उन्होंने अपनी खराबी सेहत को बालाए ताक रख के कमरा अदालत में आकर मुकदमे की समाअत का एक फ़ैसला किया है, इससे नज़र आ रहा है कि कुछ होने जा रहा है। अच्छा,
ये जो चीफ साहब की तबीयत नासाज हुई, इसमें हम कह सकते हैं कि कुछ जो ये इनके ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही थी, बताया आपको मालूम है कि ऑडियो लीक्स हो रही हैं, उसमें निशाना बनाया जा रहा है चीफ़ जस्टिस को और कहा जा रहा है कि जी इस्तीफ़ा दिया जाए चीफ़ जस्टिस की जानिब से, तो वो इसका भी कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली दबाव हो सकता है? सर ज़हनी दबाव तो बेशक होता है, आपको भी मालूम है, कोई भी शख्स हो, मेरी अब जैसे कल अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे साकिब निसार साहब से, जब हमारी फ़ोन पे बात हुई तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार नज़र आ रहे थे। जो उन्होंने उनकी टोन थी जो मुझे नज़र आ रहा था, जो उन्होंने बातें की हैं, जिस गुस्से में उन्होंने बातें की हैं, जो फ्रस्ट्रेशन का एक लेवल था, ऑब्वियसली जस्टिस उमर अता बंदयाल बेशक बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं, मगर सर हैं तो एक इंसान ना, और इफेक्ट होते हैं जब आपकी वाइफ और बिल्कुल मुनज़्ज़म कैंपेन है, ये एक मुनज़्ज़म कैंपेन बिल्कुल, है जो और चलाई जा आपकी रही है। फैमिली को जब बीच में बार बार इन्वॉल्व किया जा रहा है और इन्वोक आपको बेसिकली किया जा रहा है कि आप इसके ऊपर अपना रिएक्शन दें, तो उस पर ऑब्वियसली जो उनकी सेहत है वो इफ़ेक्ट तो होगी। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर देखना होगा कि उन्होंने भी अपनी नर्व्स जो हैं उनको अभी तक बरकरार रखा हुआ है, और उन्होंने जो कल मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया है, ये इन इटसेल्फ मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा पैगाम है, और हम उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस अपनी अथॉरिटी कल मनवाएंगे। बिल्कुल। और ये किस अंदाज में हम कह सकते हैं कि जी अब क्या होगा नेक्स्ट? ये ज़ाहिर है यही होगा कि वो आगे को कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग ही बनती है, अगर कानून अपना रास्ता बनाता है तो ज़ाहिर है यही होगा। अदील, ये इस्लामाबाद का मौसम आप देख सकते हैं नाज़रीन के, ये बादल जो है वो छाए हुए हैं और बारिश शुरू हो गई है, तो क्यों ना हम इसको यहीं कंक्लूड करें, और कल फिर अपने नाज़रीन को हम बताएंगे कि जी ये जो आज एक इंतहाई अहम समाअत हुई थी, यानी आने वाले कल, तो उसमें क्या रही, वो मेरा ख्याल है ज़्यादा मौजू रहेगा। बिल्कुल मौजू रहेगा, और आप लोग देखते रहिए, कल की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। थैंक यू वेरी मच।